नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश कोट रिप्लेसिंग द टेरर से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 6 से लेकर 14 तक ले लेते हैं। ये 6 से लेकर 13 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं इस रिश्ते का, तो वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स, भगवान, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ देखना चाहते हैं, उन्हीं एनर्जी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक ही है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जो जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी से देख लीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो देख लेते हैं। स्कॉर्पियो राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स। द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, जिस चीज़ को लेकर मतलब काफ़ी गुस्से में रहे हैं, एटीट्यूड में रहे हैं, उनको अपनी पावर में बैठे हुए थे, तो उन्होंने महसूस किया है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि वो हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए सॉफ्टली वो चीज़ों को हैंडल करेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही चीज़ें स्ट्रांग होंगी, मजबूत होंगी, रिश्ते मजबूत होंगे, और फिर से ये पहले की तरह रिलेशनशिप जो है बढ़ सकता है, इसमें खुशियां बढ़ सकती हैं, दोनों फैमिली परिवार एक हो सकते हैं। तो इसीलिए वो अपना इसमें टीम वर्क करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, और उनको महसूस हो रहा है कि वो सही समय का वेट और इंतजार करेंगे। वो सोच रहे हैं कि अगर एक बिगनिंग कर देते हैं, एक शुरुआत कर देते हैं, चाहे भले ही उन्हें ऊपर से सख्त रवैया अपनाना पड़े, लेकिन अंदर से सॉफ्टली वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्योंकि जैसे नारियल ऊपर से कड़क होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, उसी एनर्जी के साथ उनको लग रहा है कि एक घर के मुखिया की तरह, जैसे घर का मुखिया होता है, उसी एनर्जी के साथ उनको लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, चीज़ों को हैंडल करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि जो रिश्तों में दूरियां आई हुई हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, वो फिर से जो है रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, और जो है ये फिर से वैसे ही फैमिली हो जाए जैसे पहले हुआ करती थी, पारिवारिक संबंध अच्छे हो जाए, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। तो ऐसा जो है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन जो है लव, जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें जगल नहीं करना चाहिए, स्टेबिलिटी लानी चाहिए, प्रिपेयर, रेडी, तैयार होना चाहिए, और एक दूसरे से आप जो
वो आपसे चाहते हैं कि आप खुद में स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, जगल ना करें, कंफ्यूजन में ना रहें। क्योंकि आपको महसूस हो रहा, कभी आपको लग रहा है कि जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है रिश्ते में रहना चाहिए, कभी आपको लग रहा है ख़त्म करना चाहिए। तो अगर आप स्टेबिलिटी लाते हैं और सोच विचार करके जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपके हक में जा सकता है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि दोनों अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और उन पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हैं, जो खुशी के पल दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, बिताए हैं। तो जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें हैं, तो वो रुकावटें ख़त्म हो सकती हैं, वो परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए फिर से अपने लिए या परिवार, फैमिली के लिए इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। और वो चाहते हैं कि जैसे एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, डिसाइड करें कि जो गलती जिसने दोहराई है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, तो ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है। तो सितारे भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो वो चाहते हैं कि उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें ताकि जो ब्लॉकेजेस हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे उनका छटना हो सके और फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके और रिश्ते जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, खुशहाली आ सके, 12 की 12 राशियाँ उसमें इनका साथ दे सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएं, स्टेबल करें अपने आप को, जगल ना करें, कंफ्यूजन में ना रहें। तो इस रिश्ते का जो आपके पर्सन है वो क्या एक्शन लेंगे, स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जजमेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटीज रही है, ओवर थिंकिंग रहा है, या फिर कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री जो एक दूसरे से छिपाई जा रही थी, जो एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहे थे, तो वो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और ऑनेस्टली आगे बढ़ेंगे। तो जैसे बच्चा उसी एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ प्यार, प्यार एंड प्यार, यानी कि खुशियाँ होती हैं। सबके साथ खेलने का, अपने खाने पीने से मतलब एंजॉय करना, मतलब उनको कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता उनकी नज़र में। तो उसी एनर्जी के साथ वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। और वो क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में दूरियां आई हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो यही इसमें एक्शन लेना चाहते हैं कि पुरानी बातों को ना दोहराते हुए, गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए, एक दूसरे को अगर जज करने नहीं बैठेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो संबंध खत्म हो गए हैं फिर से जो है वो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, रिश्ते खुशियां आ सकती हैं। जो लव रिलेशन में थे, शादी विवाह होने से पहले ही जो जिनके रिश्ते ख़त्म से हो गए थे, तो आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ उस रिश्ते में प्यार, प्रेम, खुशियाँ आ सकती हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिश्ते हो सकते हैं। बशर्ते यही है कि जो है कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, जो हो गया, तो कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री ना रखें, कुछ भी छिपा कर नहीं रखना चाहिए एक दूसरे से, और ऑनेस्टली वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं।
एक दूसरे को जज करना नहीं चाहते, तो ताकि रिश्ता फिर से खुशियों से भरपूर हो जाए। गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चाहे भले ही आप एक दूसरे से डिटैच हैं, कोल्ड हैं, पक्षपात ये दिखा रहे हैं कि दोनों पक्षपात करते हैं, हेराफेरी, धोखाधड़ी करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, मन मुटाव है दोनों के बीच में, और जो है लेकिन अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अटैचमेंट है। हो सकता है कि जो ये बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, ये या तो हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं, या फिर जो है एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत रीज़न, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से ही फीलिंग्स हैं, एक दूसरे से इमोशनली अटैच है, प्यार और प्रेम है। वो चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्ट्रॉन्ग और आगे बढ़े। तो इसीलिए जो है इस यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग में कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, समय को समय दीजिए, आपस में चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, बातचीत कीजिए, ताकि जो कन्फ्यूजन डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। क्योंकि अभी भी ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपना एफर्ट और एनर्जी डालने की ज़रूरत है। अभी भी रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। जो बाधाएं रुकावटें थी, जो पक्षपात, हेराफेरी, धोखाधड़ी हो रहा था, धीरे धीरे करके वो चीज़ें रिमूव होंगी और जो है प्यार और प्रेम बढ़ेगा। भले ही लेकिन शर्त यही है कि अब कुछ भी छिपाकर एक दूसरे से ना रखें, चीज़ों को क्लियर करें, क्योंकि कई बार जो है आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सच नहीं होती। तो पूरी तरह से उन चीज़ों के बारे में जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए और क्लियरिटी लाइए। रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, लॉन्ग लाइफ हो सकते हैं। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, धीरे धीरे करके आंखें, जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ। जो भी क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए, ये रहा उसका आंसर। नो नीड टू वरी, यस, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यस, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे। जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह नहीं हुआ है, आगे जाकर रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। बस शर्त यही है कि एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ मत खेलिए, धोखाधड़ी मत कीजिए और तर्क वितर्क मत कीजिए, बहस मत कीजिए, पुरानी चीज़ों को मत दोहराइए, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए आगे बढ़ जाइए। रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।